स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ फिर हाज़िर हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें हमने 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया था। पहले तो थे मोनोसेक्राइड्स, फिर दूसरे डाई ओलिगोसेक्राइड्स, और आज तीसरे जो हैं वो हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पॉली कहते हैं मैनी, क्या कहते हैं, मैनी, और सेक्राइड कहते हैं शुगर को। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, मैनी शुगर यूनिट्स यानी मिल जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मोर देन कहा जाता है 100 शुगर मॉलिक्यूल्स, या 100 से अबव, 100 से लेके 1000 शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें बाउंड बनाते हैं आपस में। तो ये 100 से अगर 1000 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड बनाएं तो ये पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। अब देखें, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनके मॉलिक्यूल का वेट हाई होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने बताया इनमें 1000 शुगर या 100 से 1000 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी वजह से जब इतने सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न भी यही है, इसलिए इनको कहा हमने हाई मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मेनी मोनोसेक्राइड्स। बेटा जब याद रखिएगा, ये हमारे पास अगर कोई पॉलीसेक्राइड है, उसको अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस हमने बताया था H2O की हेल्प से इनके बाउंड्स को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने पे याद रखिएगा, ये यहाँ से इनका बाउंड टूट जाएगा। टूटने की वजह से ये एक अलग शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा कि हाइड्रोलाइसिस करके, यानी बहुत सारी जगहों पे H2O को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इनके बाउंड्स तोड़ेंगे। तो H2O में ये सलाहियत है कि ये इनके बाउंड्स को तोड़ के OH के साथ एक को अटैच कर देता है, एक को H के साथ अटैच कर देता है। तो ये मोनोसेक्राइड्स में हाइड्रोलाइसिस हो सकती है इनकी इनटू मोनोसेक्राइड्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। These are formed by condensation 100 and 1000 of monosaccharide units, यानी ये कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन वही है स्टूडेंट्स की, जैसे हमने वाटर को यूज़ करके इन बाउंड्स को ब्रेक किया, तो कंडेंसेशन मेथड के ज़रिए पॉलीसेक्राइड्स को हम यानी मोनोसेक्राइड्स में क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। These are formed by condensation of 100 और 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। एक तो याद रखिए, 100 से पहले भी बताया था, 1000 मोनोसेक्राइड्स कंडेंस होके क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। और कुछ पॉलीसेक्राइड जो हमारे पास कॉमन है, सबसे पहले तो जैसे बच्चे सेल्यूलोज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये प्लांट्स में पाया जाता है। और तमाम प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। काइटिन भी एक हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन, वो भी इसी हार्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है जिसे काइटिन कहते हैं। स्टार्च भी आपने सुना हुआ है, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है, इसको प्लांट स्टार्च है ये। अच्छा, ग्लाइकोजन या एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स में पाया जाता है। तो अब ब्रीफली थोड़ा इसके बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टार्च मोस्ट एबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है हायर प्लांट्स में। जो हायर प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है, जैसे जो सीरियल्स हैं, लीग्यूम्स हैं, मूंगफली वगैरह, ट्यूबर्स और दूसरे वेजिटेबल में पाया जाता है। अब देखें, ये स्टार्च हमारे पास दो तरह के हैं, इसको हमने डिवाइड किया। और ये याद रखिएगा, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट चेन में, तो वो अमाइलेस कहलाती है। याद रखिएगा, अमाइलेस हमारे पास, देखें स्टार्च को दो टाइप्स में हमने ग्रुप बनाए हैं, एक एमाइलेस है, एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेस की पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमेशा ये स्ट्रेट चेन में होंगे और इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। और ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे हॉट वाटर में, एंड ब्रांच एंड। और जो एमाइलोपेक्टिन है, ये ब्रांच्ड होते हैं, याद रखिएगा, ये जैसे एमाइलो से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये
अच्छा, इसी तरह अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये एक स्ट्रेट चेन है, अमाइलोस स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। जैसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आया तो ये ब्रांच्ड कहलाता है। तो अमाइलोस जो स्टार्च है वो सोल्यूबल है हॉट वाटर में, और ब्रांच चेन अमाइलोपेक्टिन है, और ये इनसोल्यूबल होती है हॉट कोल्ड वाटर दोनों में। और बच्चे अब इसका टेस्ट भी बताएंगे। अगर हमें जैसे पता लगाना है कि स्टार्च किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये देखें, हम आयोडीन के साथ उस स्टार्च का रिएक्शन करवाएंगे। जब स्टार्च और आयोडीन का जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ अगर हमें रेड ब्लू कलर मिलता है, तो ब्लू कलर आने का मतलब ये है वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट भी हमने स्टूडेंट्स आपको समझाया कि हम स्टार्च का पता कैसे लगा सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा एक हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, ये है स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कहा जाता है। पॉलीमर इसलिए कि ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये एक, तो ये 3-4 या 100 से ज़्यादा मोनोमर्स एक एक सब यूनिट मिल के जो कंबाइन हो जाते हैं तो ये पॉलीमर कहलाता है। तो ये बहुत सारे ग्लूकोज मिल के ग्लाइकोजन बनाते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर है बिल्कुल स्टार्च की तरह। और ये बच्चे याद रखिएगा एनिमल्स में पाया जाता है, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है ग्लाइकोजन को। ये देखें, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च। और ये ज़्यादातर किन में पाया जाता है ग्लाइकोजन? बैक्टीरियाज में पाया जाता है, फंजाई में, और एनिमल्स के ज़्यादातर लिवर के अंदर ये और मसल्स में वहाँ पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन को भी पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है कि एक सब्सटेंस है, आप क्या कर देंगे, उस सब्सटेंस का रिएक्शन करवा देंगे हम आयोडीन के साथ। और अगर आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करवाने पे अगर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ ये थोड़ा समझाते हैं आपको। यहाँ ये एक पॉलीसेक्राइड हमारे पास है अमाइलोस, और अमाइलोस में यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है अल्फ़ा 1,4 ग्लाई, यहाँ इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे हमने बताया था ओलिगोसेक्राइड में ग्लाइकोसाइडिक बाउंड बनता है, इनमें भी ये बाउंड बनेगा जो कि एक कोवलेंट बाउंड होता है। और यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ क्या होगा, कार्बन नंबर जो 4 है इनका, जैसे 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ये आपस में बाउंड बनाते हैं। तो बेटा अल्फ़ा यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की गई है अल्फ़ा 1 से कार्बन नंबर 1 है, और 4 से मुराद कार्बन नंबर 4, ये दोनों जब आपस में बाउंड बनाते हैं तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब अल्फ़ा क्यों कहा, याद रखिएगा, जब कभी कार्बन नंबर 1 के साथ उसके नीचे जब OH ग्रुप आ जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा ग्रुप कहा जाता है, या अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एक और पॉलीसेक्राइड है जो है सेल्यूलोस हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी पॉलीमर है, और ये एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने कहा था ये प्लांट्स में पाया जाता है, और ये प्लांट्स क्या होते हैं, हर जगह में पाए जाते हैं, और इनका सेल वॉल सेल्यूलोस का बना हुआ है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, इनसोल्यूबल है इन वाटर हाईली, और इसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट्स? इसकी एक वजह है, जबकि एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर वहाँ एक एंजाइम होता है, हम जिसे कहते हैं सेल्यूलेस। क्या कहते हैं? सेल्यूलेस। सेल्यूलेस एंजाइम स्टूडेंट्स वो एंजाइम होता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है, और वो सेल्यूलेस एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी। और ये जो सेल्यूलोज के ग्लूकोज यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन में होते हैं। स्ट्रेट चेन बताया था स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन कार्बन बाउंड, कार्बन कार्बन बाउंड, ये स्ट्रेट चेन है। जबकि ये जो कार्बन अगर ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं,
वो 5 रिंग भी हो सकती है, 6 रिंग भी, ये कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 4, फिर कार्बन 5, कार्बन, ये 6 रिंग एक मेंबर बना। तो ये स्ट्रेट चेन्स बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। और ये क्वाइल्ड होती है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन स्पाइरली क्वाइल्ड, और ये ट्यूब्स बनाती है ऐसी क्वाइल होके। ये देखें आप, कंडेंस होगी ट्यूब ऑफ सेल्यूलोस ऑफ सेल वॉल, दोज ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोस, इसी से फिर सेल वॉल बनेगी। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी कंपाउंड में पता लगाना है कि इसमें सेल्यूलोस है या नहीं है, तो फिर इस सेल्यूलोस का फिर हम टेस्ट करवाएंगे आयोडीन के साथ। तो याद रखिएगा, वहाँ पर अगर कोई कलर नहीं आता है, नो कलर, तो इसका मतलब सेल्यूलोस प्रेजेंट है, क्योंकि सेल्यूलोस एक क्या है स्टूडेंट्स, कलरलेस सब पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स काइटिन की। काइटिन का ये देख सकते हैं C8H13O5N, ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये आप देख सकते हैं, ये एसिटाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है इसमें। और यहाँ अमाइन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ अमाइनो ग्रुप या अमाइनो एसिड्स के साथ नाइट्रोजन अटैच है। ये ग्लूकोज है, उसके साथ अमाइनो एसिड्स अटैच है, इसके लिए इसको ग्लूको अमाइनो कहा, एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि ये देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है इसके साथ। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका समझ आ गया क्यों इसको एसिटाइल कहा जाता है या ग्लूकोज अमाइन कहते हैं। अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप अटैच है। फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि इसमें नाइट्रोजन भी साथ अटैच है। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन सिमिलर टू सेल्यूलोज, और इसका तकरीबन स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, सेम ही है दोनों का। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स होते हैं। फंक्शनली काइटिन को केराटिन प्रोटीन्स के साथ कंपेयर करते हैं। केराटिन प्रोटीन्स याद रखिएगा वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे नेल्स और हेयर्स में पाई जाती हैं। काइटिन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कंटेन नाइट्रोजन। अब इस काइटिन के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसलिए इसको अमाइन कहा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ये अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसको ग्लूकोज अमाइन कहा। क्या कहा, ग्लूकोज अमाइन। ये देखिए, कंटेन नाइट्रोजन विच अलाउ फॉर इंक्रीज्ड, और इसी नाइट्रोजन के आने के यहाँ हाइड्रोजन बाउंड्स तेज़ी से बनेंगे, हाइड्रोजन आपस में बाउंड्स बनाएंगे इस तरह से, गिविंग। और इन्हीं हाइड्रोजन की बाउंड की वजह से ये क्या होता है, काइटिन हार्ड मटेरियल है जो कि आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन बाउंडिंग इसको क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। इट इज़ प्योर एंड मॉडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसलूसेंट होता है और रिजिलियंट टफ होता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और ये प्रोटेशियस मैक्टर होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के बाहर की कवरिंग होता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है शेल्स ऑफ मोलस्क में और क्रस्टेशियंस में। और ये हार्डर होता है एंड स्टिफर देन द प्योर काइटिन की निस्बत, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट सख्त होता है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आपको एक तो पॉलीसेकेराइड्स बताए और पॉलीसेकेराइड्स की टाइप्स भी समझा दी, उसकी केमिस्ट्री भी हमने काफ़ी हद तक आपको जो यहाँ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे समझाए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें।